नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम चौथे पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन के बारे में कुछ बातचीत प्रारंभ कर रहे हैं। यह कवि सम्मेलन केवल बालकों के द्वारा ही है और इस कवि सम्मेलन में 3-4 प्रकार के बालक जैसे वैद्य, चिकित्सक, तुंदिल और नास्तिकवाद को मानने वाले चारवाक, इस प्रकार के अभिनय करने वाले बालक इस पाठ में इस कवि सम्मेलन के अंदर बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिए। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंसस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा पहने हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और जोर जोर से आवाज़ कर रहे हैं। संचालक क्या कह रहा देखिए। अलम कोलाहलेन, आवाज़ बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज परम खुशी का समय है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाः च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, मतलब कवि सम्मेलन काव्य को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर बैठे हुए हैं या आए हुए हैं। एहि आइए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए तालियों की आवाज़ के साथ हम सब इन सब का स्वागत करते हैं। अब पहला कवि क्या बोल रहा है? गजाधर बोल रहा है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकों को नमस्कार। मतलब काव्य में तो रस उत्पन्न होते हैं, 10 प्रकार के रस होते हैं, लेकिन यहाँ पर अरसिक नाम लिया गया है कि इस काव्य में किसी भी प्रकार का कोई करुण रस, वीर रस, विभत्स, अद्भुत, हास्य रस, कोई मतलब ऐसा कोई रस नहीं है, इसलिए अरसिकों को नमस्कार। प्रथमं तावद अहम आधुनिक वेद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। ध्यान दीजिए, पहले में तब तक के आधुनिक वेद्य को आधार बनाकर अपना काव्य सुना रहा हूँ। क्या बोल रहा है ये? वेद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वेद्यः प्राणान धनानि च। हे वेद्यराज, आपको नमस्कार। आप यमराज के भाई हैं। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, वेद्य प्राण और धन दोनों को हर लेता है। और सभी लोग ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। कारण यही है कि आज के समय में चिकित्सा व्यवस्था में शरीर की कोई गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन धन ले लेते हैं। इसलिए शरीर के साथ कैसा बर्ताव होता है वो उस मरीज़ को ही ध्यान रहता है। हो सकता है उसकी मौत हो जाए तो वो किसी को बताने योग्य भी नहीं रहता है, और वो रुपए भी लग जाते हैं परिवार के। इसलिए वेद्य प्राण और धन दोनों को हर लेता है, इसलिए वो यमराज का भाई है। सभी जोर से हंसने के बाद कालांतक क्या कह रहा है? अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। ये कालांतक वेद्य है और ये बोल रहा है अरे वेद्य तो सब जगह पर है, परंतु वे सब मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है, जनसंख्या निराकरण में मेरे तरह कुशल नहीं है।
अब जनसंख्या निवारण कैसे हो सकता है? मृत्यु दर की बढ़ोतरी हो तब जनसंख्या निवारण हो, जन्म दर कम और मृत्यु दर ज़्यादा, तब जनसंख्या निवारण हो सकता है। इसलिए ये बोल रहा है ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप सभी मेरा भी यह काव्य सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कश्येदं हस्तलाघवम्। जलती हुई सीता को देखकर वेद्य आश्चर्यचकित हो गया। क्या बोल रहा है? न तो मैं गया न मेरा भाई, फिर ये किसके हाथ की सफाई? हस्तलाघवम यानी हाथ की सफाई या हाथ का हस्ताक्षर या कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा कौन हो सकता है जिसके कारण इसके प्राण हर लिए गए हैं? न तो ये मरीज मेरे पास आया और न किसी और डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास गया, तो ये कैसे मर गया? इस प्रकार का इस श्लोक का भाव है। न तो मैं गया न मेरा भाई, फिर यह किसके हाथ की सफाई? सभी लोग फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। इतनी देर में तुंदिल क्या बोल रहा है? मोटे पेट वाला तुंदस्य उपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो हम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माम शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। ये क्या बोल रहा है? पराया अन्न प्राप्त करके हे दुर्बुद्धियों मेरे शरीर पर दया करो। हे दुर्बुद्धियों, पराया अन्न ला करके प्राप्त करके मेरे शरीर पर दया करो। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार आता रहता है, लेकिन परान्नम दुर्लभम लोके, पराया धन संसार में दुर्लभ है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसी को कैसे ही धोखा देना पड़ता है तब पराया धन मिलता है। ऐसे पराया धन कौन दे सकता है? ईमानदारी से पराया धन नहीं होता है। इसलिए ही इस कवि सम्मेलन को काव्य हंतारम, काव्य को नष्ट करने वाला बताया गया है। और इस श्लोक का एक ही अर्थ है, आज के समय में राम नाम जपना और पराया माल अपना। लोग एक दूसरे का गला काट देते हैं। कहीं पर भी यदि किसी को धन की व्यवस्था करनी है तो लोग अपनी ईमानदारी, अपने धर्म को, अपने स्वाभिमान को छोड़ देते हैं और गलत ही गलत करने लग जाते हैं। इसलिए लिखा गया है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा जोर जोर से हंसते हैं। चार्वाक नाम का कवि क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो सब प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों को खा लेना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, वैसा कहता है चार्वाक कवि, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुख से जीवो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो। श्रोता लोग बोल रहे हैं तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण को वापस कैसे चुकाएं? तो ये बोल रहा है घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर मेहनत करके ऋणम प्रत्यर्पित जन है, लोगों को ऋण चुका देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है। एक है बालको अपि आसु कविताम रचयति हासपूर्वकम स श्रावयति। काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित एक बालक भी छोटी सी कविता बना लेता है और मजाक में हंसते हंसते सुना लेता है। बालक बोल रहा है श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम,
अरे सुनो सुनो, मेरा काव्य भी सुनो। गजाधरम कविम सैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम सार्वाकम स नमाम्यहम। गजाधरम कविम सेव, गजाधर कवि को और भोजन में लिप्त मोटे पेट वाले तुंदिल को, समय को बर्बाद करने वाले को तथा वेद्य को और चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति। काव्यम को सुनाकर हा 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 ऐसा करके हंस लेता है। अन्ये च अपि हसन्ति, अन्य लोग भी हंस लेते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं सीधा सीधा है, अपने अपने नहीं है। इस पाठ के शब्दार्थ दिए गए हैं। इस पाठ के शब्दार्थ अनिवार्य रूप से करने हैं। कल इस पाठ के आगे वाले समय में इस पाठ के प्रश्नोत्तर बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।